ही दिया है कि उनकी त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या हो या फिर अदरवाइज कोई समस्या हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, उसके लिए आप हमें सही तरीके से बताएंगी करना क्या होगा। सबसे पहले बात है कि मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे तुम बताए कि लड़कियां सबसे आगे होते हैं वो श्रृंगार के बारे में, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है, मेरा जो काम है वो है कि आपका त्वचा बहुत ग्लोइंग दिखना चाहिए, हेयर एकदम घने सा होना चाहिए, चेहरे में पिंपल दाग धब्बे ये नहीं होना चाहिए। और ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कियां नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने शौमी जी, लड़कियां ही नहीं लड़के बिल्कुल भी पीछे नहीं है, वो भी चाहते हैं अंदर से उनके वो ग्लो आए। लेकिन इस ग्लो के चक्कर में कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा दाने हो जाते हैं चेहरे पे, इतना पिंपल्स आ जाता है। और ख़ास तौर से अगर आप किसी स्पेशल लोकेशन पे जाने के लिए तैयार हो तो वो एक दिन पहले हेलो कह के तो आ ही जाते हैं। क्या करना चाहिए, प्लीज़ परेशानी से हमें बचाएं। सही जवाब कि आपने जो बताया ना अभी कि ये ग्लो के चक्कर में काफ़ी टाइम दाने आ जाते हैं, बात सही है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं जिसके वजह से भी दाने आ जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे भी दाने आते रहते हैं जिन लोगों को ये टेंडेंसी है, तो उसके लिए मेरे पास दो ही सॉल्यूशन है, एक कैनएक्टिव और कैनफेयर सीरम। अच्छा। क्योंकि मैं शुरुआत में मैं यही बताऊंगी कि सिर्फ कैनएक्टिव और कैनफेयर सीरम इस्तेमाल कीजिए। कैनएक्टिव इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ता है, एक पैक की तरह होता है, पूरा चेहरा में लगा के 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद धो लीजिए। उसके बाद कैनफेयर सीरम यूज़ कीजिए दिन में 2 बार। अच्छा। मुझे लगता है एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए करना क्या है। समझ तो आ गया कि कैसे क्या करना, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे है नहीं। लेकिन ये बताइए शौमी जी कि अगर ये जो दाने हमारे आ जाते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक इंटरेस्ट होता है, एक्साइटमेंट होता है कि कुछ नए नए ब्रांड्स इस्तेमाल करें, नए नए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, लेकिन उस चक्कर में हम अपनी ही बर्बादी की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं। हमें तो पता होना चाहिए ना कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि अगर समझो कि मेरा चेहरा में भर्ती पिंपल है, हम 10 ओमी स्कैन प्रोडक्ट या हाना में आप बोलेंगे कि हम हाना या 10 ओमी स्कैन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उस चेहरा में आप एंटी रिंकल क्रीम इस्तेमाल कर लो या उस चेहरा में आप कोलाजन बूस्टिंग मास्क इस्तेमाल कर लो, आपका पिंपल बढ़ जाएगा। क्योंकि वो तो ड्राई स्किन के लिए है, वो तो रिंकल प्रोन स्किन के लिए है। उनको अगर रिंकल प्रोन स्किन जिसका बहुत झुर्रियाँ है और उनको तुम कैनएक्टिव फेयर सीरम दे दो तो उससे क्या होगा, हाँ थोड़ा सा गोरापन आएगा थोड़ा सा चेहरा में, क्योंकि कैनएक्टिव एक तो टैन रिमूव करते ही है, तो ब्लैक पैच को रिमूव करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका चेहरा सिकुड़ जाएगा। बिल्कुल सही। दिस इज द सेम थिंग कि स्किन के लिए भी आपका स्किन में कौन सा फिट कर रहा है, आपका स्किन में प्रॉब्लम क्या है। आपको अगर पिंपल है तो कैनएक्टिव कैनफेयर सीरम इस्तेमाल कीजिए, आपको 1 से 1.5 महीना के भीतर आपको रिजल्ट दिखना ही है। और उसके बाद भी मुझे पता है, इतना सालों का तजुर्बा है ना, उसके बाद भी मुझे पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आ जाएंगे। चेहरे में दाग है, थोड़ा सा और ग्लो होता तो अच्छा होता, थोड़ा सा कालेपन जैसे ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन शौमी जी ये तो होता है ना कि अब अपने आप को एक में हम रोक नहीं लेते, अब सब चाहिए, तो वो सब में क्या क्या करना होगा और कैसे करना होगा, क्या क्या सटीक है हमारे लिए, कुछ सब चाहिए, सब हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा पिंपल है, पिंपल को ठीक कर लिए, उसके बाद ग्लोइंग के लिए हम प्रोडक्ट यूज़ किए। और एक चीज़ मैं बताऊंगी कि अगर आपके पास अभी जो है आप जैसे हो उसको खोना नहीं चाहते हो तो सनस्क्रीन इस्तेमाल करो, क्योंकि सनस्क्रीन हमारा चेहरा से, हमारा बॉडी से, त्वचा से बहुत कुछ ले जाते हैं, मतलब सन रेज। तो सनस्क्रीन इस्तेमाल करो। तो सनस्क्रीन के हिसाब से हमारा कैनफेयर 15 है,
कैनफे 30 है, कैनफे 45 है, और साथ ही साथ हमारा हाना का भी एक सनस्क्रीन है 50 SPF। तो इसका मतलब है कि 15 है तो 1.5 घंटा का प्रोटेक्शन देगा, 30 है तो 3 घंटा का प्रोटेक्शन देगा। तो सनस्क्रीन इज़ अ वास्ट साइंस जो आपको समझना है और आपको इस्तेमाल करना है। इवन आप जब खाना बना रहे हो तब भी, क्योंकि आप सोचो जो आपका जब मैंने खुद देखा था कि एक दीदी का शादी हो गया था, दूसरा बहन जब खाना बनाना स्टार्ट किया 1.5 साल बाद, वो चेहरा मतलब हम सोच ही नहीं पाए कि इतना काले हो गया, इतना सूखा पड़ गया। क्या फर्क पड़ता है शोमी जी? मतलब हमें तो लगता है कि अच्छा बाहर जा रहे हैं तभी सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, घर पे तो कौन सा धूप आ रहा है, क्यों अप्लाई करें? हमें नॉर्मली ऐसा, घर पे आप हो, आपका धूप नहीं आ रहा है तो घर पे तो आप रात को लाइट जला रहे हो, दिन में क्यों नहीं जला रहे हो? बिल्कुल काफी टाइम दिन में अगर घर में हो तो थोड़ा विटामिन सी सेरम ही इस्तेमाल कर लो, क्योंकि उससे आपका हाइड्रेशन भी रहेगा, आपका स्किन का ग्लोइंग इफेक्ट भी रहेगा, और साथ ही साथ में आपका सन का जो प्रोटेक्शन है वो भी आपका आ जाएगा। मैं एक छोटा सा बोल सकती हूँ कि अगर अधूरा कोई सवाल रह गया, आप लोग हेल्पलाइन में पूछ सकते हो, आप लोग कॉल कर सकते हो और फ़ोन कर सकते हो, पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली आपका स्किन में कौन सा प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और आपको बता दूं कि जैसे अभी शौमी जी ने बताया कि हेल्पलाइन में फ़ोन करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हमें भी हमारे ही एक क्लाइंट का कॉल आया था और वो बहुत ईगर है आपसे मिलने के लिए, और उन्हें लगता है काफ़ी सालों से वो आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिला है, और उनका ये कहना है कि मैं दिखाना चाहती हूँ दुनिया को कि मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो शौमी जी, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम हमारे गेस्ट को इस नेक्स्ट ब्रेक के बाद, अभी हमें जाना पड़ेगा, वक्त का तकाजा है, ब्रेक के बाद हम लौटते ही अपने गेस्ट को लेकर आ सकते हैं? एब्सोल्युटली। शौमी जी, मेरा एक छोटा सा यहाँ पे एक कहना है कि हमारी जो गेस्ट आने वाली हैं, हम उनके लिए अगर थोड़ा सा बन सवर के आते तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? सही बात है। और लड़कियां जब साथ होती है तो हमेशा बनने संवरने की ही बातें करती हैं। तो चलिए हम जाते हैं थोड़ा सा अपने आप को बनने संवरने के लिए, और आप चाय वाय का अरेंज कर लीजिए। हम मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।